जी आम इंतखाबात 2024 का आगाज़ हो चुका है। तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट मैदान में ला चुकी हैं। इस तरह पेशावर के बेशतर इलाकों में आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में उतरे हैं। इस वक्त हम PK 82 के अहदिल अजीज शख्सियत सदारती अवार्ड याफ्ता मुनतरक अवाम के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इनका मंशूर क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप भाई का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने ज़हमत किया, हमें टाइम दिया है। इंशाअल्लाह ताला रहमान हमारा मंशूर जो मुझे विरासत में मिला है, हमारा मंशूर इंशाअल्लाह वही होगा। हमने खिदमत की है, खिदमत करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला रहमान हम कुछ ही दिनों में बल्कि 24-48 घंटों में इंशाअल्लाह ताला रहमान आप लोगों को अपने मंशूर की कापी दे देंगे कि हमने मतलब है कि अल्लाह पाक के रहम और करम से अवाम की खिदमत पहले भी की है, कोई इख्तियार पास नहीं था, तो इंशाअल्लाह ताला रहमान आइंदा भी अल्लाह पाक ने किया, अगर इख्तियार आ गया तो इंशाअल्लाह ताला खिदमत करें। मतलब साहब, आप इक़्तिदार में ना होने के बावजूद भी आपने रिकॉर्ड तरक्याती काम किए हैं। इलेक्शन जीतने के बाद इससे भी ज़्यादा रिकॉर्ड होगा। इंशाअल्लाह ताला रहमान इसी शौक इसी जज्बे के साथ आया हूँ और आवाम की ख्वाहिश पे आया हूँ, अपने हल्के की आवाम की ख्वाहिश पे आया हूँ कि यार हमारे पास कोई हुकूमती वसाइल होने चाहिए कि आगे जाके हम इंशाअल्लाह ताला रहमान अपनी इस गरीब आवाम की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकें। हमने देखा है इस थोड़ा सा टाइम में बहुत सी सियासी पार्टियों ने आपसे राब्ते किए हैं, मुलाकातें की हैं। किसी पार्टी में जाने का दिल नहीं हुआ आपका? देखें, जहाँ तक सियासी पार्टियों की बात है तो ये इन्होंने शुरू से मैं जिस पार्टी में था अवामी नेशनल पार्टी में, उन्होंने 2002 से लेकर ये जो अभी इलेक्शन होने जाना है इसके भी मुझे उन्होंने ऑफर की थी, मैं उनका मशकूर हूँ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला मेरे से नहीं करवाता था। जब मैंने इस्तीफा दे दिया तो इस्तीफे के बाद तकरीबन 15 महीने हो गए हैं। इस दौरान मेरे साथ कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी बगैर MQM के, MQM हमारे सूबे में है नहीं, तो उन पार्टियों ने मेरे साथ राब्ता किया, मुख्तलिफ ऑफरें दी। इस हद तक कि बड़ी मरकजी पार्टियों ने जो कि मरकज में बैठी हुई हैं, उन्होंने सूबाई सदारत की भी मुझे ऑफर दी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला मुझे उस तरफ मेरा रुझान ही नहीं जाता था। तो जहाँ तक हुकूमत की बात है तो हुकूमत में मुझे मशीर की ऑफर भी हुई, मरकज में भी हुई, सूबे में भी हुई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला मुझे मेरा ज़हन ही नहीं बनाता था उस तरफ। तो मुझे ये पता नहीं था कि उसमें अल्लाह पाक का क्या राज आगे आ रहा है। आज मैं जो इस इलेक्शन में आ गया हूँ, इस मैदान में कूद पड़ा हूँ, तो आज मेरे ज़हन में अल्लाह तबारक व तआला ने ये डाल दिया, मैं समझ गया हूँ कि अल्लाह मुझे इसलिए रोक रहा था कि किसी इंसान का मेरे पे एहसान नहीं करता था, मेरे पे रब करीम अपना वाहिद ज़ात अपना एहसान करता था कि यार तू आज़ाद हैसियत से लड़ और मैं इन लोगों के पब्लिक के दिल में डालूंगा और ये आपको वोट देंगे। और आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि पब्लिक का जो प्यार है वो आप लोगों के सामने है। मतलब साहब, इलेक्शन से पहले भी आपके हुजरे के दरवाजे खुले रहे। जो भी आया यहाँ आपसे मुलाकात की, आपने कभी भी अपने दरवाजे बंद नहीं किए किसी पर भी। दूसरी बात यह है कि आपने रिकॉर्ड तरक्याती काम किए हैं। अक्सर हम आके देखते थे कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर पड़े होते थे, जहाँ कोई अल्हम्दुलिल्लाह इमरजेंसी कुछ पड़ जाती तो ट्रांसफार्मर वापस के बजाय आपके हुजरे से जाया करते थे। तो लोगों की बहुत उम्मीदें हैं, क्या कहेंगे लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसफार्मर अभी पड़े हैं भाई, उसी तरह बैकअप के लिए देंगे। अल्लाह पाक का रहम और करम है कि हमारे जहाँ भी मतलब बैकअप के लिए ट्रांसफार्मर चाहिए हो तो इतना टाइम लगेगा कि हमें इतला होगी तो जो रास्ते में टाइम लगेगा ट्रांसफार्मर पहुँचने का वही टाइम होगा और फ़ौरन वहाँ पे बिजली चालू होगी इंशाअल्लाह ताला रहमान। बाकी इस पे कोई पाबंदी नहीं है, चाहे वो PTI के है, कि NP के है, कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के है, कि पाकिस्तान मुस्लिम काफ के है, कि JUI के है, कि JI का है, किसी पे कोई किसी सियासी पार्टी पे कोई पाबंदी नहीं है। मेरा ये है ही नहीं कि आप कहाँ से आए हैं, कौन है और मतलब कहाँ ले जाने हैं, नहीं नहीं, बस एक इंसान आ गया कादियानी के साथ नहीं है, कादियानी से मेरी नफरत है, कादियानी से अल्लाह तबारक व तआला मुझे बहुत दूर है। और जहाँ तक आपने कहा है कि हुजरे की बात हो,
تو یہ جہانگیر خان یہ سوچ لیں، یہ دیکھ لیں، آپ لوگوں کے سامنے گراؤنڈ پہ ہے کہ جہاں بھی مطلب خان خوانین یا اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہم تو بڑے چھوٹے لوگ ہیں، لیکن جب بھی اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک اجرا ہوتا ہے اپنے حلقے میں، ایک ڈیرا ہوتا ہے ان کا اپنے حلقے میں، دوسرا ہوتا ہے ان کا اسلام آباد میں، تیسرا ہوتا ہے ان کا شامی روڈ پہ، پھر ہوتا ہے ان کا ایس آباد میں۔ فارم ہاؤس الگ الحمدللہ ہوتے ہیں۔ فارم ہاؤس ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم اور کرم ہے کہ ہمارے اس تقریباً 3 فارلانگ کے فاصلے پہ ہمارے 5 اجرے چل رہے ہیں ماشاء بائی یک ٹائم۔ یہاں پہ میں بیٹھا ہوں، ساتھ میرا بھائی ملک بشیر بیٹھا ہوئے، اس کے ساتھ میرا بھائی ملک سلیم بیٹھا ہوئے اپنے اجرے میں، اس کے ساتھ میرے بڑے بھائی کا اجرا ہے الحاج ملک جہانگیر اعوان کا، جو اس دنیا میں اب نہیں رہے، اللہ پاک اس کی مغفرت نصیب کرے، اللہ۔ لیکن میرے بھتیجے وہاں پہ مکرم خان، سردار شاہ نواز، یہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے سامنے جہانگیر اعوان قلعہ وہ کھلی ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم اور کرم ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھائی آئے گا اپنی فریاد لے کے، تو ہمارے گھر میں سے ہر ٹائم 24 گھنٹے ان کی خدمت کے لیے ہم حاضر ہیں۔ مولانا صاحب آخر میں ووٹرز کے لیے ایک میسج دے دیں۔ ووٹر کو میں اتنا کہنا چاہوں گا، خصوصاً پی کے 82 کے ووٹر کو، کہ میرے خلاف جتنے کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں ان کا اور میرا آپ موازنہ کر لیں اور خدمت پہ دیکھ لیں۔ اگر میرے سے کوئی زیادہ خدمت والا ہے تو آؤ میرے ساتھ بیٹھو، میرے سامنے بات کرے۔ اگر اس نے یا اس کے بڑوں نے، اس کے باپ دادا نے کوئی ایسی خدمت کی ہوئی ہے پشاور میں اور آج وہ بھی آ گیا ووٹ مانگنے کے لیے، تو آپ مجھے قائل کرو اس پہ، ورنہ میں قائل کرتا ہوں کہ میرے باپ دادا نے بھی اس پشاور کی خدمت کی ہے، میرے بھائیوں نے بھی کی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ اس پی کے 82 کا ایک خادم بھی آپ کی خدمت کر رہے اور کرتا رہوں گا۔ ووٹ دینے تو حق کو دینا ہے، میرا حق بنتا ہے آپ پہ، مہربانی۔